next question reads ABCD is a rhombus in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA and show that quadrilateral PQRS is a rectangle। तो देखिए ABCD rhombus है और P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, S is the midpoint of AD। तो मुझे ये बताना है कि अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ दूं और रोम्बस के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो होगा रेक्टेंगल। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं सर? तो वही पहला जो स्टेप हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रॉब्लम, पहला वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला प्रॉब्लम को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको याद हो तो पहला वाला प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि AC डायगोनल हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर। यस ट्रायंगल ADC के अंदर SR इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AD एंड DC। तो SR इज हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। यही बात हमने यहाँ पर कही। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ABC के अंदर PQ इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। PQ लाइन जोड़ रही है तो ये PQ इसका आधा है और PQ इसको पैरेलल है। ये लाइन इसका आधा है, ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसका आधा है, ये लाइन इसको पैरेलल है। यानी दोनों ही लाइन एक ही लाइन को पैरेलल है और दोनों ही लाइन एक ही लाइन के हाफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे। तो PQ AC को पैरेलल है और PQ AC का हाफ है। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने यूज किया। तो ये दो इक्वेशंस को आप लोगे बच्चों तो हमको ये पता चलता है कि PQ SR को पैरेलल है और PQ SR के बराबर है। तो यानी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल PQRS के अंदर PQ SR को पैरेलल है और PQ SR के बराबर है, इसीलिए PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सर आपको तो PQRS रेक्टेंगल प्रूव करना है। यस माय डियर चिल्ड्रन, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। मगर रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले फर्स्ट पॉइंट जो मुझे प्रूव करना था वो ये है कि ये पैरेललोग्राम है। अब उसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने कुछ एंगल्स मार्क किए हैं, जैसे 1, 2, 5, 4, 3, 6, या आप जैसा भी आप चाहो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने मार्क किया। और मार्क करके व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे क्या करना है थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए ट्रायंगल APS मैं लूँगा और ट्रायंगल QRC मैं लूँगा। ट्रायंगल APS इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? APS और QRC। तो ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल QRC, ये दो ट्रायंगल को लेकर मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप। ये दो ट्रायंगल देखिए सारे ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ का ये वाला साइड AP और यहाँ का ये वाला साइड CR इक्वल होगा। आप बोलोगे सर कैसे? मैं आपको बता दूं। AP इक्वल टू, मैंने लिखा AP इक्वल टू CR। सर ये कहाँ से लिखा और कैसे लिखा मैं आपको बता दूं। देखिए AB और CD दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल होता है बच्चों तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। यानी AB अगर CD के बराबर है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा और हाफ ऑफ AB क्योंकि P मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB होगा AP और हाफ ऑफ BCD होगा CR। तो ये है AB और CR। AB इक्वल टू CR होगा, राइट। देखिए थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट मैं कहूंगा QC इक्वल टू AS। QC इक्वल टू AS। आप बोलोगे सर कैसे? फिर वही तर्क मैं आपको दूंगा कि देखिए रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। रोम्बस के सारे साइड अगर इक्वल होता है तो AD और BC बराबर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन से दैट AD इक्वल टू BC होगा बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो हाफ ऑफ AD
इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। और बच्चों हाफ इक्वल्स आर इक्वल मीन्स हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। हाफ ऑफ ए डी होगा ए एस और हाफ ऑफ बी सी होगा सी क्यू। तो क्या होगा यहाँ पर बी सी और क्यू सी इक्वल टू मैंने लिखा ए एस। तो फिर से याद रखना मैंने क्या किया है, दिस इक्वल टू दिस था तो मैंने हाफ किया तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इक्वल टू दिस प्रूव कर रहा हूँ, दिस इक्वल टू दिस मैं प्रूव कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आप देखिए पी एस इक्वल टू क्यू आर होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया है बच्चों, अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, यानी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, these two sides are equal. So 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of another triangle. इसीलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि triangle APS is congruent to triangle CRQ. ट्रायंगल CRQ, कौन सा रूल यूज किया मैंने, यस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया, यस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया। तो नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर व्हाई डिड यू डू ऑल दिस थिंग्स, why did you do all these things, why you have selected these two triangles, you can select this also, but I have preferably selected this one. And what I have done is this is equal to this because half of rhombus, half of each equal sides of rhombus are equal, this equal to this side is equal to this side, and this is common. Now children, if that is the case, then I can say that angle 4 equal to angle 3. ये सारा काम मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 ये होगा मेरा CPCTC के मुताबिक होगा, CPCTC के मुताबिक ये होगा। और अगला पॉइंट जो मैं लेना चाहूँगा, ये दो साइड लूँगा, CD इक्वल टू AD होगा, CD इक्वल टू AD होगा बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, CD इक्वल टू AD बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, all sides of rhombus are equal, or I can say ABCD is a rhombus. That is simple and very easy. So अगर CD equal to AD होगा बच्चों, CD equal to AD होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा कि हाफ CD equal to हाफ AD, CD का आधा और AD का आधा इक्वल होगा। CD का आधा मैं लूँगा DR, CD का आधा मैं लूँगा DR और AD का आधा मैं लूँगा DS। आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसे क्यों कर रहे हो, देखिए इन ट्रायंगल DSR अगर DR इक्वल टू DS होता है तो DR के सामने वाला साइड एंगल 1 और DS के सामने वाला साइड एंगल 2 इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेने के वास्ते आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज angles opposite to equal side, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides। फिर से एक बार ध्यान देना, मैंने क्या किया है, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये इक्वल है। बाद में मैंने इस दोनों को इक्वल लिया, कैसे किया, AD इक्वल टू DC किया, हाफ इसका हाफ होगा DS और इसका हाफ होगा DR, तो ये DR इक्वल टू DS होगा तो 1 इक्वल टू 2 होगा। सर व्हाई डिड यू डू ऑल दिस थिंग्स, आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई वांटेड टू टेक 4 इक्वल टू 3 एंड 1 इक्वल टू 2। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, मैं आप पॉइंट की तरफ आता हूँ। बच्चों देखो AD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 होगा 180 बिकॉज लीनियर पेयर्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर्स। इसको यू कैन कॉल इट एज से इक्वेशन A, लीनियर पेयर। 4 प्लस 5 प्लस 2 इज 180, 1 प्लस 6 प्लस 3 इज 180, 1 प्लस 6 प्लस 3 इज 180। सर ये अगेन आपने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लीनियर पेयर। बच्चों
राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3। देखिए मैंने क्या प्रूव किया, 1 इक्वल टू 2 प्रूव किया, 4 इक्वल टू 3 प्रूव किया, उसके बाद मैंने लीनियर पेयर लिया, दिस प्लस दिस इज 180, दिस प्लस दिस इज 180। मगर बच्चों अभी हमने बताया आपको कि 4 इक्वल टू 3 है, एंगल 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है सब कुछ, मैं आपकी तरफ आता हूं बच्चों। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, मुझे पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल प्रूव करना है। ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल भी अगर 190 हो जाएगा तो बाकी के सब एंगल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और जिस पैरेललोग्राम के अंदर सारे एंगल 90 हो गए वो रेक्टेंगल होगा। तो वो रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब 5 इक्वल टू 6 होगा। तो फर्क मैंने क्या किया, 2 प्लस 5 प्लस 4 180 है, 1 प्लस 6 प्लस 3 180 है, मगर 1 2 के बराबर है, 4 इसके बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए पी एस और क्यू आर पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल से सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है। तो यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 होगा। बट 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 6 प्लस 6 180 होगा, 6 प्लस 6 180 होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 180 होगा। और अगर 2 टाइम्स ऑफ 6 180 है तो 6 इज इक्वल टू 90 होगा। एंगल 6 90 होगा तो एंगल 5 भी 90 होगा, क्योंकि 6 और 5 इक्वल है। तो ज़रा सोचिए बच्चों कि ये 90 है और ये भी 90 है, और अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यानी पी क्यू आर एस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सारे एंगल्स 90 हैं और वो रेक्टेंगल ही होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल। सी व्हाट आई हैव डन, क्या मैंने किया, फिर से एक बार, बहुत सिंपल है बच्चों। पहले तो हमने बताया कि यह इसका हाफ है, यह भी इसका हाफ है, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को पैरेलल होंगे, एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है इसलिए मैंने यहाँ सामने के 2 साइड मैंने ले लिए और मैंने ये बताया कि ये साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो आधा भी इक्वल होगा। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होगा, जिसकी वजह से 4 इक्वल टू 3 हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, ये अगल बगल वाले साइड एडजेसेंट साइड मैंने लिए, ये साइड इसके बराबर है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, यानी दिस और दिस इक्वल होगा। तो बच्चों ये 2 और 1 क्या होगा, इक्वल हो गया। तो मेरा पूरा फोकस था 4 इक्वल टू 3 प्रूव करने में, 1 इक्वल टू 2 प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टेप था 4 प्लस 5 प्लस 2 180 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर है, और 4 प्लस 5 प्लस 2 180 होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप है 1 प्लस 6 प्लस 3 180 होगा, और मैं जानता था कि अगर दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो इक्वल इक्वल कैंसिल हो जाएंगे। तो आई वांटेड टू मेक 5 इक्वल टू 6, और एक बार 5 इक्वल टू 6 हो गया तो 5 प्लस 6 180 होता है, बिकॉज angles on the same side of transversal is 180 degree, and therefore if 5 is 90, 6 will be 90, if 5 is 90, this will be 90, S is 90 means this Q is 90, R is 90 means P is 90. So PQRS is a parallelogram
where all angles are 90 degree and hence it is a rectangle.